डिसिप्लिन है। ये हो गया जुडिशियल एकेडमी ऑफ असम। ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है एंड ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस। तो पहले मतलब यहाँ रिसेप्शन में पूछना पड़ते हैं। गर्ल्स हॉस्टल। ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस, साथ में ये ऑडिटोरियम। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ए ब्लॉक जहाँ ऑफिशियली काम वगैरह होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत शर्मा और आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागतम है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ असम का एक यूनिवर्सिटी है और ये जो यूनिवर्सिटी है वैसे बहुत ही खूबसूरत है। और असम में वैसे ये तो बहुत सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनमें से एक खूबसूरत ये जो यूनिवर्सिटी है लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। और ये जो यूनिवर्सिटी का जो आज का जो वीडियो है तो उन लोगों के लिए है जो लोग लॉ पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, तो वो लोग अपना करियर, अपना स्टडी पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव। तो ये है गुवाहाटी असम नारंगी है शायद, ये नारंगी, हाँ नारंगी है ये नारंगी है। तो यहाँ से हम लोगों को मतलब स्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा पेट्रोल लेना पड़ेगा, पेट्रोल पंप में घुसना पड़ेगा। ये है असम का टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल का ये लाइव दिखाने वाला गाड़ी है। अभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेना पड़ेगा। दोस्तों ये हम लोग का दूसरा गाड़ी है, जिस गाड़ी में मेरा दादा का बेटी है और उनको लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है और हम लोग उनको हॉस्टल छोड़ने जा रहा है। पेट्रोल तो ले लिया, पेट्रोल डाल लिया। दोस्तों ये है गुवाहाटी रिफाइनरी है, ये सेक्टर 3। रास्ता जो है बहुत ही बड़ा रास्ता है ये। तो ये असम रिफाइनरी से मिल रहा है, ये रिफाइनरी है। यहाँ से शायद टैंक जो है प्रोडक्शन होगा शायद यहाँ पे। दोस्तों हम लोग अभी मतलब गुवाहाटी मेन सिटी या फैंसी बाज़ार में है। ये जो फैंसी बाज़ार है बहुत ही एक मतलब बड़ा इलाका है, ये गुवाहाटी मेन सिटी में है। यहाँ मतलब असम का बहुत सारे लोग मतलब यहाँ मार्केट करने आते हैं। नॉट ओनली असम का बाहर लोग भी आते हैं। असम का बाहर लोग दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बहुत सारे लोग यहाँ मतलब जब टूरिस्ट में आते हैं, घूमने आते हैं तो यहाँ फैंसी बाज़ार में मतलब मार्केट कर लेते हैं। यहाँ मतलब बहुत ही सस्ता दाम में कपड़ा वगैरह मिल जाते हैं। तो आप लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे गुवाहाटी फैंसी बाज़ार तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर गूगल से फैंसी बाज़ार से लॉ यूनिवर्सिटी तक कितना दूर है तो ये गूगल सारा डिटेल्स बोल देंगे। फैंसी बाज़ार से लॉ यूनिवर्सिटी तक 14 किलोमीटर बाकी है और लगभग 33 मिनट्स लग जाएंगे। जालुकबारी से किलोमीटर 5.7 दिखा रहा है और टाइमिंग जो है करीब 10 मिनट लग जाएंगे। दोस्तों हम लोग अभी गुवाहाटी सरायघाट ब्रिज में है और ये जो ब्रिज का जो लेंथ है 1.49 किलोमीटर है। दोस्तों
हम लोग फाइनली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी ऑफ असम पहुंच गया है। ये जो आप लोगों को गेट दिखाई दे रहा है ये है मेन गेट है, और ये मेन गेट से यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेन गेट के साथ ये सिक्योरिटी कमरा है। दोस्तों ये है यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। ये हम पूरा यूनिवर्सिटी आप लोगों को दिखा रहा है। यहाँ मेरा और एक नज़र गया है, ये जो यूनिवर्सिटी है 2017 में इनोग्रेट किए थे चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ऑनरेबल सर्बानंद सोनोवाल सर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत सारे जजेस लोग भी यहाँ उपस्थित थे। जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका के साथ ये मतलब बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। यहाँ का ठंडा हवा, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चलते हैं। और यहाँ है ये दादा है, ये दादा है भृगुराम दास ना दादा? आपका नाम भृगुराम दास है? भृगुराम नाथ है। तो आप गुवाहाटी असम का ही है? अच्छा, गुवाहाटी का नहीं हूँ, बोंगाईगांव का। तो यू आर ओरिजिनल फ्रॉम बोंगाईगांव? ओके। तो चलिए दादा, थोड़ा हम लोगों को मतलब ये दीजिए। तो दोस्तों हम लोग मतलब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आ गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ रिसेप्शन दिखाई दे रहा है। तो जो लोग मतलब आते हैं यहाँ कुछ पढ़ने के लिए, या गार्जियन लोग आते हैं यहाँ का काम के लिए आते हैं ऑफिशियली, तो पहले मतलब यहाँ रिसेप्शन में पूछना पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ 2 लिफ्ट है, ये भी एक लिफ्ट है और ये भी एक लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है। तो हम लोग मतलब लिफ्ट से ही जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी 2011 में मतलब एस्टेब्लिश हुआ था। हम लोग मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में जाएंगे? मतलब हम लोग टॉप से नीचे आएंगे, टॉप फ्लोर से, 4th फ्लोर से नीचे तक आएंगे। तो यहाँ मतलब कितना मतलब फ्लोर है? फ्लोर टोटल 4 फ्लोर है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मतलब क्या का काम होते हैं? ये बेसिकली ऑफिशियली काम होते हैं या स्टूडेंट रिलेटेड और एवरीथिंग एग्जामिनेशन ब्रांच है हम लोग का। ओके। फिर स्टेशनरी का है, IT डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है। ओके। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 3rd फ्लोर। ओके। हाँ हाँ हाँ, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 3rd फ्लोर में है। ये है रजिस्टर मैडम का ऑफिस है। मैडम से हम लोगों का बात हुई थी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब वो लोग मतलब अपना जो स्पीच है वो लोग मतलब दे नहीं पाते हैं, उन लोगों का जो प्रोटोकॉल है। ये है रजिस्टर SCS इंडस्ट्री 10 मैम का केबिन है। मैम ने ये दादा को हम लोगों के साथ गाइड करने के लिए एडवाइस किया है। यहाँ एग्जामिनेशन सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम और रिजल्ट का काम होते हैं इधर ही होते हैं। इतना क्लीन से ये डिपार्टमेंट रखा है। दादा ये जो 303 है ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। ओके। ओके। ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है टोटली। ये अच्छा वो जो सेकंड फ्लोर में है, जो वहाँ से लेके मतलब ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ तक मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ मतलब ऑफिशियली मीटिंग वगैरह जो होते हैं यही होते हैं। बहुत ही मतलब खूबसूरत ये जो डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट कहीं पे मैंने देखा नहीं है। ऐसा यूनिवर्सिटी मेरे लाइफ में फर्स्ट है। ये जो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का स्टाफ लोगों का क्वार्टर्स है। साथ में ये पहाड़ी इलाका, ठंडी हवा, हेल्थ सेंटर, मतलब यहाँ स्टूडेंट्स लोगों को कुछ मतलब बीमारी हो या कुछ मतलब होने से मतलब यहाँ मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है।
ये भी मतलब यहाँ सुविधा रखा है ना। तो चलते हैं अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। वाओ, देखने में तो एक छोटा सा नर्सिंग होम लग रहा है। ये बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर्स का कैबिन, ये भी एक डॉक्टर का कैबिन है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हो गया स्टाफ नर्स लोगों के लिए है, कैबिन है ये। IQASC ये भी एक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है। अंदर जाके सर से बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं। सर नमस्कार। IQASC इसका मतलब क्या होते हैं सर? हाँ, तो इसका मतलब क्या होते हैं सर? जी सर, IQASC किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है सर। ओके। जो इंटरनल क्वालिटी मैटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी को वो प्लानिंग करते हैं या स्ट्रेटेजिक वो करते हैं सर। जो नेसेसरी होता है एक क्वालिटी एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में देने के लिए जो नेसेसरी प्लानिंग है जी, यही से करता है सर IQASC। ओके। तो और सर आप कुछ कहना चाहेंगे ये यूनिवर्सिटी के ऊपर सर? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक ही है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो क्वालिटी एजुकेशन देता है लॉ के सेक्टर में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। लॉ में पढ़ाई करने के लिए तो परसेंटेज मतलब मैटर नहीं करते हैं, तो मिनिमम जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मतलब ज़रूरी है। और दूसरा बात ये है कि क्लेट पास करके ही मतलब यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी 90% होने से, 100% होने से, 50%, 60% ऐसा कोई मतलब ऐसा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है क्लेट के ऊपर, जो एक नेशनल मतलब एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लेट होते हैं। कितना मतलब खूबसूरत एक व्यू है यहाँ पे। जो खाना वगैरह मतलब यूनिवर्सिटी का कुछ पार्टी होगा, कुछ ये होगा। अच्छा, ये जो जगह है ना इसमें होता है। अच्छा अच्छा। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो गया। ओके हमारा इसमें रिकॉर्ड कीपर। ओके ओके ओके। इसमें सुपरिटेंडेंट। अच्छा, में जूनियर सुपरिटेंडेंट। ओके और इसमें साइड में जूनियर सुपरिटेंडेंट। ओके ओके। तो दोस्तों बहुत ही एक सुंदर मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, साइड ये दिखाई दे रहा है। ये हो गया मूड कोर्ट। तो मूड कोर्ट का होता है, मूड कोर्ट का मतलब होते हैं, ये हो गया मूड कोर्ट का इनसाइड। ये मूड कोर्ट का मतलब होते हैं यह स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है एक केस को मतलब कैसे मतलब हैंडल करना है, टर्न करना है, आर्ग्यू करना है, ये सारा डिटेल्स यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ में जजेस लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं। सो मूड कोर्ट इज़ एन आर्टिफिशियल कोर्ट which is specially made for the lawful student to have the practical knowledge of drafting. जैसे बॉयज़ हॉस्टल का आपने वार्डन है। हाँ। तो यहाँ मतलब कितना बजे मतलब हॉस्टल बंद करना पड़ते हैं और कितना बजे मतलब? हम लोगों का हॉस्टल इन टाइम है 10 और हम लोग रात को 10 बजे। रात को 10 बजे हम लोग हॉस्टल का गेट बंद कर देते हैं। हाँ। लेकिन जो लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं रात तक, एक्चुअली पढ़ाई के लिए हम लोग का लाइब्रेरी की फैसिलिटी बहुत अच्छा है। तो जो स्टूडेंट रात को पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी कभी 11 कभी 12 बजे भी बंद होता है। एज पर टाइमिंग वो चेंजेस भी हो जाता है। तो उसी हिसाब से लाइब्रेरी बंद करने के टाइम में ही हम लोग हॉस्टल बंद कर देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मतलब रात को 10 बजे से मतलब अंडर नहीं आया तो उसके लिए क्या मतलब पनिशमेंट? हम लोग पनिशमेंट, हाँ, डांट तो उसको मिलता ही है। हाँ। और हम लोग मतलब रजिस्टर मेंटेन करते हैं हॉस्टल में और मेन गेट में भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशन वार्डन को देना ज़रूरी है और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ओके। ये जो गेट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का अंडर आने का ये मतलब एंट्रेंस एरिया है और यह कितना अच्छी तरह से मतलब ये क्लीन करके रखा है। बहुत ही डिसिप्लिन एक एरिया है, एक मतलब यूनिवर्सिटी है।
तो मेरे हिसाब से यहाँ जो लोग स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जो लोग मतलब पास आउट होते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों को कोई ना कोई मतलब अपना करियर मतलब बन जाता है। मेरा साथ एक स्टूडेंट है, आज उनका पहला दिन है। तो इन्होंने आया है बिहार से आया ना आप? ओके। तो आपने कैसे सोच लिया ये आसाम में हम पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखा करेंगे, ये जो नेशनल लॉ जो यूनिवर्सिटी है, तो आपने कैसे सोच लिया आपने? मतलब ऐसा कोई मतलब आपका प्लानिंग था क्या? नहीं, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था यहाँ पे पढ़ने का या फिर कोई भी मैं स्पेसिफिक आसाम के यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। लेकिन क्लैट हम लोग को ऑप्शन देता है। अच्छा। एक ऑप्शन उसमें यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुवाहाटी भी है, तो इसके कारण से हम मतलब हम लोग को ऑप्शन में ये मिला और ये कॉलेज मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में भी था। आई गेस 5th या 6th पोजीशन पे ये मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में था, तो इसके कारण से मुझे ये कॉलेज मिला, मतलब मेरे रैंकिंग के हिसाब से। आप गुवाहाटी कब आए? गुवाहाटी में कल आई हूँ। कल आए। आप मम्मी पापा के साथ हाँ, आए? ओके। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम और पहले भी आप? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। ओके। तो आपने ये जो लॉ के ऊपर जो पढ़ाई करना जो मतलब एक मतलब एम होते हैं, आपने बचपन से मतलब रखा था ये मतलब हम लॉ करेंगे, मतलब अब दूसरा भी मतलब लाइन भी मतलब आप मतलब चूज कर भी सकते हैं ना, तो क्यों आपने ये किया है आपने? हाँ, तो मेरे केस में ये बहुत रैंडम है, लेकिन हम हमेशा से एक प्लानर रहे हैं, तो हम अपना लाइफ हमेशा प्लान करते हैं कि हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लॉ करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है वो है कि क्लास 11th में जब हम कुछ डिबेट चल रहा था और डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बाद मेरे एक टीचर ने, जो कि मेरा कॉमर्स स्ट्रीम है, तो मेरे एक अकाउंट्स के टीचर ने बोला था कि तुम लॉयर बहुत अच्छी बनोगी क्योंकि तुम डिबेट अच्छा करती हो। तो इसके कारण से मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ठीक है, हम लॉ कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद से मैंने क्लैट का प्रिपरेशन किया। ओके। पहली बार आपको आसाम में आके आपको कैसा लगा है, कैसा महसूस हुआ है आपको? बहुत डिफरेंट। सबसे पहले वेदर बहुत डिफरेंट है यहाँ का, क्योंकि वहाँ पे बिहार में जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर का गर्मी पड़ता है और फिर लास्ट एंड ऑफ ईयर और स्टार्टिंग ऑफ ईयर में ठंड पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ना ही एक्सट्रीम गर्मी है अभी और ना ही ठंड है, मतलब बेसिकली मौसम बहुत अच्छा है अभी के लिए। तो जब एक्सट्रीम गर्मी से आप आओ तो हमेशा अच्छा ही लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर व्यूज़ और बादल और पूरा नदी के जस्ट बगल में रहना, मतलब ये सब कुछ अब लगता है कि नेचर के क्लोज आ गए हैं आप लोग। और वैसे ही तो गार्ड्स हॉस्टल में मतलब जेंट्स लोगों को मतलब अलाउ नहीं करते हैं, तो आपने तो आपका मतलब हॉस्टल तो देखा होगा, मतलब कैसा है? हॉस्टल अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग के सबसे पहले व्यू, हम लोग की खिड़की से पूरा व्यू आता है नदी का, पहाड़ का, वो सारा व्यू है। और मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रह रही हूँ, यानी कि 5th फ्लोर पे, तो उसके बाद वहाँ से सारा व्यू आता है पहाड़ का, नदी का, तो बहुत अच्छा है। और रूम्स काफ़ी क्लीन और बड़े हैं। और उसके बाद फिर इंडिविजुअल बालकनी और सारा सिटिंग एरिया सब कुछ क्लीन और परफेक्ट है। आपका हॉस्टल जो लाइफ है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम? No, this is my second time. I have done my BA LLB from Central University. Okay, you have already done BA LLB? Yeah, I'm here for LLM, my LLM. Okay. Which college you have done? From Central University of South Bihar. South Bihar. Okay. And your good name? भव्या। हाइपर रानी को जो मिला है बहुत ही मतलब अच्छा लगा है। उन्होंने बिहार से आए हैं ये आसाम में पढ़ने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच हाइपर। तो आपका लाइफ सफल हो, आप सक्सेस हो, मेरी तरफ से ये कामना है। थैंक यू। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर कम समय में जानकारी देने में बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम जल्द ही आप लोगों के सामने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ला रहे हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।